हेलो स्टूडेंट्स, BA पार्ट 1 इकोनॉमिक सेकेंड भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रकृति, संरचना एवं विशेषताएं यानी मैं आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की नेचर, स्ट्रक्चर एंड फीचर्स बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसकी भूसीमा 15,200 किलोमीटर व तट सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत इस समय खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तथा विश्व के औद्योगिक क्षेत्र में भारत का आज 10वां स्थान है। इस देश में अनेक प्रकार की भूमि, खनिज पदार्थ, वनस्पति, कृषि उत्पादन व जलवायु है, जिनके कारण इसको महाद्वीप का नाम दिया जाता है। अब मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है, जिसमें कि नंबर 1 है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अ मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, जिसके विकास में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। नंबर 2 है अप्रगतिशील अर्थव्यवस्था, अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर तीव्र एवं तकनीकी आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है एक समतावादी अर्थव्यवस्था यानी एन एक्सपोजर इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक समतावादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करके न्याय के आधार पर समाज की संरचना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए समाज के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लिए विशिष्ट सरकारी प्रयास, बहुत सारी नीतियाँ एवं वित्तीय सहायता पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है असंघीय अर्थव्यवस्था यानी अ फेडरल इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक संघीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें आर्थिक उत्तरदायित्वों, अधिकारों
एवं क्षेत्रों को केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित करके उनके मध्य समन्वय बनाए रखने की व्यवस्था की है। नेक्स्ट, एक विकासशील अर्थव्यवस्था यानी अ डेवलप्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की अवस्था से निकलकर विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ गई है। नेक्स्ट है एक उभरती अर्थव्यवस्था यानी एन इमर्जिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक उभरती यानी एक इमर्जिंग अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है जो रूस, चीन, ब्राज़ील आदि देशों के साथ मिलाकर विश्व अर्थव्यवस्था एवं राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है एक लोचपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी अ रेजिलिएंट इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक लोचपूर्ण अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी भी संकट के पश्चात शीघ्र पुनरुत्थान की क्षमता है, जिसका स्पष्ट प्रमाण विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में मंदी के प्रभाव का भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा दृढ़ता के साथ सामना करना है। अब मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम 5 मदों में के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1 है भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण इट मीन्स ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स, कृषि एवं सिंचाई एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, उद्योग एवं परिवहन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट, भौगोलिक वातावरण यानी ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है जो केवल दक्षिणी भागों को छोड़कर अन्य सभी और प्रकृति द्वारा इतनी अच्छे प्रकार से परिसीमित है। शायद ही कोई अन्य देश इस प्रकार से हो। भारत की प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। इन देश की सीमाएं उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान से, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुमध्य भाग भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। नेक्स्ट है मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। भारत की विशाल जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में बताया जा सकता है। भारत
भारत में 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत 28.8, कुल जनसंख्या 28.8% बच्चों में निहित है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, जबकि जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में सभी जगह पर कार्यशील जनसंख्या अधिक है। भारत की कार्यशील जनसंख्या का 54.6% कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स। भारत में बहुत से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जैसे भूमि एवं मिट्टियाँ, वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन व शक्ति संसाधन। नेक्स्ट है आपका कृषि एवं सिंचाई। भारत की 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि के क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। आज भी 55% कृषि भूमि मानसून पर निर्भर है, यद्यपि 45% भूमि सिंचाई पर निर्भर है। भारत में सिंचाई के 4 साधन प्रमुख हैं, जैसे कुएं व ट्यूबवेल, तालाब, नहरें और बांध। उद्योग एवं परिवहन, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। यहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या का 24.3% उद्योगों में लगा है तथा इन उद्योगों का राष्ट्रीय आय में योगदान 26.1% है। यहाँ सभी प्रकार के उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, लोह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कागज उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उद्योग एक्सेट्रा। थैंक यू।